नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि सभी जान रहे हैं साथियों, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया जारी है। थोड़ा सा समय लगने की संभावना है साथियों। शिक्षक ट्रांसफ़र को जो है 200 शिक्षकों का लिस्ट 24 फरवरी को जारी होगा, जैसा न्यूज आ रहा है साथियों। दूसरी बात, प्राण जनरेट का मैसेज बहुत सारे साथियों का आना शुरू हो गया है। जैसे जैसे प्राण अप्लाई हुआ है साथियों 23 जनवरी के बाद, उसके बाद केंद्रीय कर्मियों को 1 अप्रैल से मोदी सरकार की नई स्कीम एनपीएस के वाले यूपीएस सभी कर्मी को लागू होगा साथियों। और बात करेंगे कंट्रीब्यूशन की एनपीएस में, वह भी आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अब इसी शिक्षकों को वेतन भुगतान हेतु तो जिला से पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया कि विषय और ग्रेड को देखकर ही अब्सेंटी बनाया जाए, ताकि किसी तरह की अनियमितता न हो। तो एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में स्वागत है, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर ले। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले तो हम लोग अब बिना प्राण के ही साथियों भुगतान फिलहाल होगा। उसका जैसे ही प्राण जनरेट होगा उसके बाद एचआरएमएस की प्रक्रिया होगी। उसके बाद आपका एनपीएस कटौती के साथ भुगतान होगा और शेष पैसे एरियर के रूप में मिलेगा। तो सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है, जिसमें विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में स्पष्ट कहा गया है। उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि निर्देश प्राप्त है कि विभागीय पत्रांक के आलोक में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान प्राण जनरेशन साथ ही एचआरएमएस की प्रक्रिया वीसी से निर्देश प्राप्त है। अनुपालन में विशिष्ट शिक्षकों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में निर्धारित नियमावली 2023 में निर्धारित मूल वेतन के आधार पर वेतन भुगतान प्रारंभ करते हुए अनुवर्ती बकाया राशि कालांतर में देने का निर्देश प्राप्त है। अतः विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु इस पत्र के साथ ऋणात्मक और धनात्मक प्रतिवेदन अंकित करते हुए उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। और इसमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है साथियों कि साथ ही यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि विषय विसंगति, नियोजन, मुँह, ग्रेड, शारीरिक शिक्षक, निगरानी जांच, नियोजन में संबंधित लंबित मामला ऋणात्मक धनात्मक में विस्तृत रूप से अंकित करेंगे। तो ये विषय विसंगति को हम लोग यहाँ पर साथियों समझ सकते हैं। जैसे ये फॉर्मेट है, आप मान लीजिए नियोजित में कोई 1 to 5 में उर्दू बहाल था साथियों, और अभी सक्षमता में उसका सामान्य हो गया जनरल, तो ये विषय विसंगति हो गया। इसकी भी बात रखनी होगी रिमार्क में। हालांकि 1 to 5 का इनको स्केल मिल जाएगा, लेकिन जिसका 6 to 8 में अलग अलग विषय है उसको भी दर्शाना होगा विषय विसंगति। जैसे किसी ने साइंस में भर लिया सक्षमता में, सोशल साइंस में, तो इस तरह। और ग्रेड में जैसे 1 to 5 का ग्रेड है, 6 to 8 का ग्रेड है, तो उसी ग्रेड का पेमेंट दिया जाएगा। धोखे से अगर 1 to 5 का अगर 6 to 8 चला जाता है तो भुगतान तो अभी ऑनलाइन नहीं हो रहा है साथियों, ऑफलाइन ही होगा। इसलिए ये प्रक्रिया साफ साफ दिया गया ऋणात्मक देने की, यहाँ देख सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मेट जारी किया गया है। इस फॉर्मेट में स्पष्ट कहा गया है आपको कि शिक्षक का, शिक्षिका का नाम, विद्यालय का नाम और कक्षा जो ग्रेड है 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12। तो इसको देखते इसमें कोई तरह की गड़बड़ी ना हो और सब्जेक्ट का भी ख्याल रखा जाए। योगदान की तिथि, एप्लीकेशन आईडी, प्राण नंबर, ऋणात्मक का कारण और रिमार्क, तो ये निगरानी वगैरह की चर्चा है। उसके आगे देखते हैं, और भी जिला से पत्र जारी किया गया। हालांकि मुजफ्फरपुर में अलग से पत्र निकला था साथियों, जिसको बाद में संशोधित किया गया है। इसमें दिया गया था कि फिटमेंट मैट्रिक्स लेवल के अनुसार देने की बातें कही गई है, लेकिन बाद में इसको शुद्धि पत्र के साथ क्लियर किया गया कि नहीं, अब इस जो है प्रथम इंडेक्स, जो पहला इंडेक्स है आपका 1 to 5 के लिए 25,000, उसी तरह 6 to 8 के लिए 28,000, तो वो इंडेक्स पे अभी फिक्सेशन, अभी पेमेंट करने की बातें कही गई है, जिसको तुरंत सुधार किया गया है। सभी जिले से यह पत्र जारी हुआ है। मधुबनी जिले से भी फिटमेंट फैक्ट्री मैट्रिक्स के आलोक में ही कहा गया है, यहाँ देख सकते हैं मूल वेतन को, लेकिन कहीं कहीं निर्देशित दिया गया है दिसंबर 24 माह के मूल वेतन के अनुवर्ती बिहार विद्यालय के टेबल फिटमेंट फैक्ट्री समरूप इंडेक्स के अनुसार। संरूप होता तो साथियों सारा वेतन मिल जाता, लेकिन देखिए क्या होता है भुगतान, तो पता चलेगा। दो बातें आ रही हैं साथियों। मुजफ्फरपुर में तो शुद्धि पत्र निकाल दिया गया था। एक सबसे बड़ी खबर है साथियों, जो यूपीएस ओपीएस की मांग कर रहे थे पुरानी पेंशन की, उसकी जगह केंद्र सरकार ने यूपीएस लागू किया है। तो एनपीएस और यूपीएस में यही अंतर है कि एनपीएस में आपका जो कंट्रीब्यूशन था वो कर्मचारी का 10% प्लस गवर्नमेंट का 14% था, लेकिन यूपीएस में यह हो जाएगा साथियों 10 प्लस 18.5 हो जाएगा। तो थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसकी पूरी स्कीम को समय लगेगा समझने में साथियों।
तो केंद्रीय कर्मियों के लिए 1 अप्रैल से मोदी सरकार की नई स्कीम है, जिसके अंतर्गत नए फाइनेंशियल ईयर के पहले यानी 1 अप्रैल से यह योजना लागू होगी, जिसका सीधा असर कर्मचारियों पर पड़ने वाला है। यूनाइटेड पेंशन स्कीम है। यह केंद्रीय योजना एक विकल्प पेश किया गया है। पिछले साल लॉन्च की गई थी और अप्रैल 2025 से लागू करने की बातें गजट में भी जारी कर दी गई है, जिसमें कर्मचारियों को 25 वर्ष नौकरी किए उन्हें रिटायरमेंट के 12 महीनों के बेसिक का औसतन 50% और 25 साल से कम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन स्कीम का उनके निर्धारण अनुपात के अनुसार किया जाएगा, जिसमें यहाँ देख सकते हैं कि न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह देने की प्रावधान की गई है और पहली पेंशन का 60% होगा जो कर्मचारी को 1 अप्रैल 2004 की सेवा में शामिल हुए हैं, तो इन सभी को लागू किया जाएगा। दूसरा देख सकते हैं कि दिसंबर में के मूल वेतन का बिल बनाकर देंगे प्रधानाध्यापक। ये मुजफ्फरपुर का कल ही था साथियों, लेकिन इसको शुद्धि पत्र दिया गया है। अब देखिए क्या कुछ निकल के आता है। 14 मिडिल स्कूल का दर्जा खत्म कर दिया गया साथियों और बच्चे अब +2 में पढ़ेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं कि 836 पीएम श्री विद्यालय में चयन हो गया है। जो माध्यमिक विद्यालय 9 से 12 था उसमें अब 6 से 12 की पढ़ाई होगी और जो मिडिल स्कूल के बच्चे हैं वो यहाँ माध्यमिक में शिफ्ट हो जाएंगे शिक्षक समेत। दूसरा साथियों शिक्षकों के पोस्टिंग का मामला है जो काफ़ी समय से चल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि शिक्षक पोस्टिंग वैकेंसी बीपीएससी शिक्षकों का लिस्ट जारी किया गया है। शिक्षकों का लिस्ट जो है वो 24 फरवरी को जारी हो जाएगा, जिसमें लगभग 200 से अधिक शिक्षकों का लिस्ट जारी होगा। हालांकि यह कोड वाइज होगा, जिसमें लोगों का नाम कोड अंकित होगा। बहुत सारे साथियों को ये पब्लिक शिक्षा विभाग कर रहा है डी कोडिंग कर डीओ को भेजा गया है। जैसे कि अब जिस जिला से वहाँ उनका दिया गया है और कोडिंग में लगभग क्लियर नहीं हुआ, जिनका जो होगा उन्हीं को मैसेज जाएगा। तो बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।